नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हालात इस वक्त कैसे बने हुए हैं। बीते 3 दिनों से यहां भारी बरसात हो रही है, जिसके चलते कई हादसे यहां पर हुए हैं। हैदराबाद के पास दीवार गिरने से 9 लोगों की जान चली गई। दीवार का एक बड़ा हिस्सा 10 घरों पर जाकर गिर गया, जिसमें 9 लोगों की जान गई, जिसमें 2 महीने का एक बच्चा भी शामिल था। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि किस कदर बारिश का कहर यहां बरपाया है। ये हादसा जिसमें 9 लोगों की जान गई है वो बंडलागुड़ा के मोहम्मदिया हिल्स इलाके में हुआ। इस दुखद हादसे के बाद शवों को मलबे से निकाला जा रहा है। अगले 24 घंटों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान भी जताया है। ये देखिए, ये तस्वीर किस तरह से यहाँ पर तबाही मची है। जो गाड़ियाँ हैं वो पलट गई हैं, सड़कों पर पानी जमा हो गया, जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं सोमेश कुमार, उन्होंने प्रभावित जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को एक पत्र लिखा है और हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क जो है वो जगह जगह से उस पर कटाव हो गया है। एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर यहाँ पर जुड़ गया है। आवाजाही भी प्रभावित हुई है। जो निचले इलाके हैं वहाँ बारिश की वजह से भारी जल जमाव और बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर पैदा हो चुके हैं। कई जगह पेड़ गिर सकते हैं। अलर्ट जो जारी किया गया और बताया गया है कि बिजली भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में छोटे पुलों पर खास निगरानी बनाई रखी जा रही है। बारिश की वजह से कई इलाकों में जगह जगह पानी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कि पानी का बहाव इतना तेज है कि जो गाड़ी खड़ी हुई है वो खुद ब खुद बहती हुई चली जा रही है। तो एक तरह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ज़बरदस्त बारिश का प्रकोप इस वक्त झेल रहा है और अगले 24 घंटे जो है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बंगाल की खाड़ी में दरअसल गहरे दबाव का क्षेत्र मंगलवार को आंध्र के पूर्वी गोदावरी जिले के काकीनाडा में तटीय इलाकों के करीब से होकर गुजरा, जिसकी वजह से कई जिलों में ये बारिश आई है। अब बात करते हैं बिहार की चुनावी सरगर्मी की। यहाँ पर चुनावी समर परवान पर चढ़ चुका है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरे जा रहे हैं और आज आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे राघोपुर, जहां से विधानसभा सीट के लिए वो अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। इस मौके पर उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश को चुनौती दी है कि वो अपने गृह जिले से चुनाव लड़कर दिखाएं। बिहार में पहले चरण के लिए आपको बता दें 28 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। नीतीश कुमार जी हमारे उम्र में बड़े हैं, हम आदर उनका करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं। हम तो नामांकन आज करने जा रहे हैं। वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकन करें, हम भी वहां से नामांकन करते हैं और उनको हम हरा करके रहेंगे। इस बेरोजगारी के आतंक पर क्या कहना है नित्यानंद का? ये बेरोजगारी का आतंक, गरीबी का आतंक, भूखमरी का आतंक, पलायन का आतंक, ये किसने फैलाया? 15 साल में इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? हम तो पूछना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष का हम नाम नहीं लेना चाहते, एजेंडा से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एजेंडा पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। ना जात ना धर्म, हमारी सरकार बनेगी, सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। लेकिन इस तरह का बयानबाजी करने वाले लोग पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। अब देखिए, जनता, नई नौजवान बिहार को अब बेहद इस दौर के घड़ी में नई सोच की सरकार चाहिए, युवा सरकार चाहिए। इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा 2014 में 12 में भाग जाते हैं भाजपा से बाहर, 2015 में हमारे साथ चुनाव लड़ते हैं, फिर उनके साथ जाते हैं। अगर इसी तरीके का सरकार चाहिए तो बिहार का विकास संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है, चुनावी दौर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। यहाँ पर फ्लॉप मुख्यमंत्री बता रहे हैं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को। वहीं तेजस्वी यादव हो चाहे तेज प्रताप यादव हो, उन पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। इस पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राबड़ी देवी का ही कहना है कि सभी दलों में परिवारवाद है, पूरे देश और बिहार में परिवारवाद है। ये पहला चुनाव है जब लालू यादव जो हैं विधानसभा चुनाव में उपस्थित नहीं रहेंगे। हमारे साथ राबड़ी देवी जी हैं। लालू जी का कमी कितना खल रहा है इस चुनाव में? देखिए, लालू जी रहे चाहे ना रहे, बिहार के जनता मन में बैठा लिया है। बच्चा हो चाहे
बूढ़ा हो चाहे जवान हो चाहे महिला हो चाहे बहन हो, कोई है, सब कोई पूरे बिहार के जनता तेजस्वी का आशीर्वाद दे दिया है। तेज प्रताप के भी है, तेजस्वी के, दोनों के। नहीं, एक चीज़ बताइए कि नीतीश जी रोज बोलते हैं कि आपके पार्टी में केवल परिवारवाद है। सब पार्टी में परिवारवाद है, हम परिवार पर नहीं जाते। नीतीश जी का वही बुद्धि वही है उनका। पूरा देश परिवार लड़ रहा है, पूरा देश हमारा परिवार है, बिहार भी हमारा पूरा परिवार है। अब उनको ना समझ है। चुनाव में क्या होगा? चुनाव में जीत होगा, जनता जिताएगी। जनता के कहाँ हाथ है, जनता जिताएगी। आप प्रचार कीजिएगा? मौका मिलेगा तो जाएंगे। कोरोना के चलते बाहर नहीं निकल रहे हैं हम। अच्छा, निकलेंगे। आशीर्वाद है पूरा, लालू जी का भी आशीर्वाद है, हमारा भी आशीर्वाद है, पूरा पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का। सब कोई जीत के आएगा। तेज भी जीत के आएगा, सब कोई जीत के आएगा। महागठबंधन जीत के आएगा। पूरा बिहार में चर्चा है, जनता चर्चा कर रही है कि आरजेडी जीतेगा, आरजेडी सरकार बनाएगा। ये बताइए, टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसमें किसका चला? सबको चला है। हाँ, सबके बात रखा गया है, पार्टी के लोगों को भी, साहब के भी, हमारा भी, दोनों भाई के भी चला है, सबको चला है। ये बताइए, जीतेगी कि नहीं जीतेगी? क्योंकि इस बार तो आपके साथ नीतीश कुमार नहीं है, पिछले बार थे तो जीते थे। अब 15 साल पहले हम लोग नीतीश कुमार थे का कि हम ही लोग जीत के आए 3 बार। अकेला सरकार लालू जी बनाए कि नहीं? अगर बीजेपी या जदयू वाला अकेला पार्टी जीत के सरकार बनाता तब न कहता। हम लोग तो जीत के दिखा दिए, बिहार की जनता दिखाया है, अबरी भी बिहार की जनता दिखाएगा। और अब बात करते हैं गया विधानसभा सीट की, जहां पर लगातार 7 बार विधायक रहे बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार 8वीं बार चुनावी मैदान में हैं और मंत्री जी के खिलाफ निकले एक वारंट को अब विपक्षी मुद्दा बना रहे हैं। इस बार उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के मोहन श्रीवास्तव से है, लेकिन बीते 30 साल से लगातार गया के विधायक और 4 बार मंत्री रहे बीजेपी के दिग्गज नेता का सियासी बही खाता कैसा है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। बिहार की सियासी लड़ाई में अजय रहे प्रेम कुमार 8वीं बार गया विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है। यही वजह है कि अपनी जीत को लेकर उनके माथे पर कोई शिकन तक नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी दिवालिया हो गए, उनके पास से या तो फिर जानकारी का अभाव जा करके है, और जब है तो छिपाने वाली बात नहीं। वो अपना बताएं, वो किस केस में जेल गए थे और जेल जो गए थे क्या उन पर आरोप था, जाकर के पूरे शहर जाना बताना नहीं चाहता हूँ जाकर के। डॉक्टर प्रेम कुमार जी पर वारंट निकला हुआ है, वो भी 4/11/2019 से नामांकन कैसे किए जब इसकी कॉपी एसएसपी को दी गई है गिरफ्तार करने का, और ये मंत्री बन के कैसे घूमे हुए हैं। और महागठबंधन के नेता हमारा नौजवान जो था तेजस्वी यादव, ये वो केस उस पर हुआ नहीं कि बोला कि उप मुख्यमंत्री से हटो। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव अपने विपक्षी बीजेपी के उम्मीदवार प्रेम कुमार का सियासी बही खाता लेकर गया के पंडों के बीच चुनावी प्रचार में जुटे हैं। गया नगर निगम के डिप्टी मेयर के तौर पर अपने काम गिना रहे हैं। अभी रनिंग है कि जब वो पानी के मंत्री बने, आज भी डब्बा पटा रहा है गया शहर। जब वो पीडब्ल्यूडी मंत्री बने, आज भी आधा गया का शहर, गया जी जैसा शहर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मट्टी और नाली से भरा पड़ा हुआ है। जब वो पीएचडी मंत्री बने, आज भी गया में डब्बा पटा रहा है। और जब वो कृषि मंत्री है तो देश का हाल देखिए, उनके ही कैबिनेट मिनिस्टर जो है सो केंद्र के रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन प्रेम कुमार की सियासी लड़ाई इस बार आसान नहीं है। गया में पानी की किल्लत और लॉकडाउन में विष्णु मंदिर बंद होने के चलते तीर्थयात्री आए नहीं हैं और पंडों में खासी नाराजगी है। अभी 1 लाख का मेला जेपी नड्डा साहब किए, उसमें कोरोना नहीं आएगा, और भगवान का पूजा, माता का पूजा में कोरोना आ रहा है कि जब जब इनको पूर्ण समर्थन देते हम लोग गए, उसका परिणाम हम लोग को उल्टा मिलते गया। बहुत हम लोग के साथ अन्याय हुआ। हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत ही ये गिर चुकी है। इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? गाड़ी क्यों चलवा रहे हैं? ट्रेन क्यों चलवा रहे हैं? सिर्फ मंदिर में खुलने से ही कोरोना होगा। 2015 के चुनाव में प्रेम कुमार को 51% से ज्यादा वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को 35% वोटों से ही संतोष करना पड़ा था।
गया विधानसभा के जातिगत आंकड़ों को अगर देखें तो सबसे ज्यादा मतदाता चंद्रवंशी ठाकुर हैं और प्रेम कुमार का संबंध इसी जाति से होने के चलते अब तक वो दूसरे उम्मीदवारों पर भारी पड़ते रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के परंपरागत वोटरों का बिखराव न हो, ये प्रेम कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। गया से ज्ञानेंदु के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां गोंडा में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 3 सगी बहनों पर एसिड अटैक करने वाले आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। हुजूरपुर मोड़ के पास पुलिस ने आरोपी को घेर लिया, जिसके बाद उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल होकर गिर पड़ा। आपको बता दें कि परसपुर थाना क्षेत्र के पस्का गांव की रहने वाली 3 सगी बहनों पर तेजाब फेंक दिया गया था। इस वारदात में तीनों बहनें झुलस गई थी, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। आशीष और छोटू उसी गांव का रहने वाला है और उसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। पुलिस आशीष और छोटू की तलाश में थी। पुलिस की टीम जब यहाँ उसकी तलाश में थी तो वो अभियुक्त जो है इधर बाइक से आता हुआ दिखाई दिया और उसने पुलिस की जब गाड़ियां अचानक देखी तो उसकी बाइक फिसल गई और उसने अवैध असलहे से पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें उसको फायरआर्म से इंजरी से चोट आई है और इसको इलाज हेतु भेजा गया है। इस तरह जो एसिड अटैक का आरोपी है ये पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। और अब बात करते हैं एक ऐसी खिलाड़ी की जो कि झारखंड से है, जहां खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है और देश को कई बेहतरीन खिलाड़ी इस राज्य ने दिए हैं, लेकिन पैसों की कमी और सरकारी उपेक्षा से कई प्रतिभाएं यहां पर दम तोड़ देती हैं। रांची में कराटे की ब्लैक बेल्ट और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट विमला मुंडा रहती हैं। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से राइस बियर यानी स्थानीय भाषा में अगर कहा जाए तो हड़ियां बेचने को वो मजबूर है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। देसी शराब यानी हड़िया बेचने को मजबूर कराटे चैंपियन विमला मुंडा। परिवार चलाने के लिए जब कोई काम नहीं मिला तो मजबूरी में ये करना पड़ रहा है। मेडल इतने सारे हैं कि गिनती करना मुश्किल है, लेकिन ये सरकारी बेरुखी ही है कि खिलाड़ी को झारखंड में नई प्रतिभाओं को निखारने का मौका नहीं मिल पा रहा है। सरकार की तो कभी ध्यान ही नहीं गई है खिलाड़ियों के प्रति। कोई भी खेल हो, केवल कराटे को नहीं बोल रहे, किसी भी खेल पे अभी तक ध्यान नहीं गई है। अगर ध्यान के लिए अभी हम लोग को तो कुछ भी पता नहीं था, बस हम लोग खेल में मगन थे कि हाँ हम लोग स्पोर्ट्स में हैं, खेलेंगे तो कुछ होगा, सरकार हमारी मतलब हम लोग को नौकरी देगी या तो फिर स्कॉलरशिप देगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हम लोग का गेम है कि प्राइवेट गेम है सर, हम लोग को खुद से वहाँ पे फी डालना पड़ता है। स्पोर्ट्स में है मेडल के साथ तो अखबार पे सबकी फोटो आती है सर, हम लोग की भी कई बार आई है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सरकार हमारी ओर ध्यान दे। अभी जब 2019 में सीधी नियुक्ति आई तो उसमें भी कुछ नहीं है। 2008 से विमला ने अपना सफर शुरू किया और लगातार कामयाबी मिलती गई। मेडल सर्टिफिकेट खूब मिले। 34वें नेशनल गेम्स में विमला ने सिल्वर मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। अब उन सर्टिफिकेट्स और मेडल को देखकर विमला भावुक हो जाती हैं। कई बार घायल हुई, लेकिन जो हौसला नहीं टूटा था वो उपेक्षा से टूटने लगा है। बहुत मेहनत किए, रजा कुली काम किए, रजा काम कर करके लिखाए पढ़ाए बाल बच्चा सबको अभी आगे बढ़ा। बच्चा सब आगे बढ़ गए थी। उसके बाद अब नहीं सका थी काम करे, तब हंडिया बेचत थी। हंडिया बेच के कुछ पैसा दिए न छवा पुता के, जहाँ बुलाइले सरकार तहाँ भेज दिए ना कि कहीं किसी तरह बाल बच्चा का काम धंधा हो जाए। तो वो भी सरकार नहीं कोई चीज़ कर मतलब अथिये नहीं हुआ थे कि बाल बच्चा कर लगते नहीं लगते से। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन विमला जैसे खिलाड़ियों के हालात नहीं बदलते। मदद का इंतजार करते करते वो समझौता करने लगते हैं और फिर ये देखकर कोई और चैंपियन बनने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं दिखा पाता। रांची से हरिवंश शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
कोरोना संकट के बीच दुर्गा पूजा और दशहरे का त्योहार आ रहा है और इस दौरान भीड़ की आशंका देखते हुए तमाम जगह जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। असम सरकार ने भी इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी पूजा आयोजकों को जिला प्रशासन से विशेष अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा पूजा पंडाल चारों ओर से खुले होने चाहिए। एक समय में 50 लोग ही पूजा पंडाल में रह सकते हैं। सभी के लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना जरूरी होगा। सभी पुजारियों, आयोजकों और वॉलंटियर्स का कोविड टेस्ट जरूरी होगा। इसके अलावा दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद कोविड टेस्ट जरूरी है। रात 10 बजे तक ही खुले रहेंगे पूजा पंडाल। मूर्तियों के लिए जुलूस की इजाजत नहीं है। तो देश प्रदेश में मेरे साल फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।